नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान में। दोस्तों, भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और जब वे वनवास में थे उसी दौरान राजा दशरथ का देहांत हो गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजा दशरथ का पिंडदान भगवान राम ने नहीं बल्कि माँ सीता ने किया था। उस समय एक विशेष घटना घटित हुई जिससे क्रोधित होकर माँ सीता ने गाय, नदी, पंडित और कौवे को श्राप दे दिया था। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री विष्णु ने राक्षसों का अंत और संसार को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए त्रेता युग में राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने राम के अवतार में मात्र 16 वर्ष की आयु में मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था। एक दिन समय ने ऐसी करवट बदली कि भगवान राम को सीता सहित 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। भगवान राम के वनवास गमन को राजा दशरथ सह नहीं सके और कुछ ही दिनों में पुत्र वियोग में स्वर्गलोक चले गए। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिता का पिंडदान बड़ा पुत्र ही करता है। राम के छोटे भाई भरत भी यही चाहते थे कि बड़े भैया राम ही पिताजी का पिंडदान करें। उस समय वे राम के पीछे पीछे वनवास भी चले गए, जहां भगवान राम को फल्गु नदी में राजा दशरथ का पिंडदान करना था। सभी भाई पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लेने चले गए, लेकिन पिंडदान एक निश्चित समय पर ही होना चाहिए था। पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। परिस्थितियों को भांपकर और अपना महत्व समझकर माता सीता ने फल्गु नदी में राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो माता सीता ने उन्हें स्वयं के द्वारा पिंडदान करने की बात बताई, लेकिन पिता के पिंडदान के बारे में भगवान राम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने माता सीता से इसका प्रमाण मांगा। माता सीता ने वहां उपस्थित पंडित, गाय, कौवे और फल्गु नदी को साक्षी बताया, लेकिन इन सभी ने माता सीता द्वारा पिंडदान न करने की बात कही। इस पर माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने गाय, कौवे, पंडित और फल्गु नदी को श्राप दे दिया। माँ सीता ने कहा, हे पंडित, तुम मेरे द्वारा किए गए पिंडदान के साक्षी हो। तुमने ही विधि पूर्वक ये पिंडदान करवाया है, लेकिन तुम अब असत्य कह रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें दुनिया से कितना भी मिले, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता कभी भी दूर नहीं होगी। तुम्हें गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। फल्गु नदी को माँ सीता ने श्राप दिया। माँ सीता ने कहा कि मैंने विधि पूर्वक अपने ससुर का पिंडदान किया है, लेकिन तुमने मेरे पति के सम्मुख असत्य कहने का साहस किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि चाहे कितनी भी वर्षा क्यों न हो, तुम्हारा जल कभी नहीं बहेगा। और माँ सीता ने गाय और कौवे को एक साथ संबोधित करते हुए कहा कि तुमने मुझे अपने पति के समक्ष झूठा साबित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि गाय को निसंदेह देवों के समक्ष पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें सदैव झूठा भोजन ही दिया जाएगा। जबकि कौवे को माँ सीता ने श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी भी पेट नहीं भरेगा और वह सदैव आकस्मिक मौत ही मरेगा। कौवा, पंडित, गाय और फल्गु नदी आज भी माँ सीता का श्राप भोग रहे हैं। कौवे की सदैव अकस्मात ही मृत्यु होती है, जबकि पंडित हमेशा दरिद्र बना रहता है। फल्गु नदी में कभी पानी का बहाव नहीं होता और आज गाय की पूजा तो की जाती है, लेकिन उसे झूठा भोजन ही दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में एक पात्र और भी था। फल्गु नदी के तट पर वट वृक्ष द्वारा उसने माँ सीता के द्वारा किए गए पिंडदान की सत्यता की पुष्टि की थी। वट वृक्ष को माता सीता ने अक्षय होने का वरदान दिया था। मान्यता है कि गया का अक्षय वट, जो आज भी हरा भरा है, माता सीता के वरदान से ही वह उसी समय से है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।